आमीन। सो जो तुम्हारे बदन को, उससे ना डरना। इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल भी है और कई कत्ल हुए भी। हिजकिय्याह को खंजर के साथ कत्ल किया गया था। यशायाह को आरे के साथ चीर डाला गया। क्रॉस क्वेश्चन उठ सकते हैं, लो जी इतना बड़ा नबी ऐसा क्यों किया, क्यों ने दिया? स्टिफनस पत्थरों से मार मार के उसको, लो जी खुदा ने ऐसा क्यों ने दिया? क्रॉस क्वेश्चन उठते हैं, ऐसा क्यों? यीशु मसीह कुछ ऐसे भी गवाह मंजर आम पर दिखाना चाहता है दुश्मन को, जो मसीह की खातर अपनी जान दे सकते हैं, वो शहादत का जाम पी सकते हैं। कुछ ऐसे आशिकों को भी वो मंजर आम पर दिखाना चाहता है। ऐसे ही आशिक सारे ना हो जड़े लुक छुप के ही जिंदगी गुजारते रहन ते लुक छुप के ही गीत गाते रहन, है? ऐसे आशिकों को भी वो मंजर आम पर दिखाकर ये बताना चाहता है दुश्मन को कि करने जो कुछ तू करना है तो भी ये मेरे ही है और कभी मेरे मुनकर नहीं। सच्चाई से वाकिफ हो। सच्चाई तुमको, मारने वाले ने क्या किया है? अपनी बेबसी का मुजाहरा किया है। इससे आगे वो कर ही क्या सकता था, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं लगी स्टिफनस अगे जा किधर रहे। एडा तू मारन वाला हुंदा ते रोक लेंदा, फिर उन्होंने रोक लेंदा स्टिफनस नूं। आगे कौन खड़ा है? सो मारने वाले की बेबसी का आलम है ये। बस इसके आगे वो क्या कर सकता था? पर वो कहां जा रहा है? सीधा ही उते, थले नहीं, सीधा उते थे। मारने वाला किधर? वो थले, वो नीचे। सच्चाई से वाकिफ हो। आमीन। सच से वाकिफ होते रहे, यीशु मसीह को जानते रहे। हालेलुया। ये सच्चाई है कि वो हमारे लिए सब कुछ है। हमें उसके साथ और किसी भी जात, किसी भी शख्सियत की जरूरत नहीं है कभी भी। वही ऑल इन ऑल है। कौन ऑल इन ऑल है? सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। वही अल्फा है, वही, कोई अल्फा ओमेगा नहीं है। बाकियों का सिर्फ शुरू शुरू ही है, जानते आंदा पता ही नहीं लगा किधर गए। वो अल्फा भी है, वो इब्तदा भी है, वो अव्वल भी है, वो। सच्चाई से वाकिफ हो। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। आमीन। खूब बाइबल पढ़ने वाले हों, बाइबल के रीडर बने। बाइबल एक बहुत बड़ा रूहानी जरिया है सच से वाकिफ होने के लिए। दूसरी बात बहुत जरूरी है, बाइबल के खादमों को सुनना, कलाम के खादमों के साथ राबता रखना। तीसरी बात बहुत जरूरी है, तालीम पाते रहना। इब्तदाई रसूली कलीसिया का ये खास अमल था। वो तालीम पाते थे। किन से? रसूलों से तालीम पाते। आमीन। जो उसके भेजे हुए हैं। जिनका भेजा खराब है उनसे ना तालीम पाना। कई आ रहे हैं चैनल ते जिन्हों का भेजा खराब है। हाँ, हम भेजा खराब वालों को नहीं सुनने के लिए, हम उनको सुने जो भेजे हुए हैं। आमीन। बड़ा एक खास नुक्ता था आज एक सरदीस की कलीसिया की स्टडी में। नेक्स्ट अब मैं दूंगा, लेकिन एक टच दूं।
लिखा है कि उसके पास 7 सितारे। क्या है? सितारे लिखा है या सियारे? कलीसियाओं को उसने सितारे दिए हैं कि सियारे? सितारे रोशनी देने के लिए हैं। सितारे जो हैं वो तारीकी पर फजीलत रखते हैं। सितारे रहनुमाई के लिए, सितारे खुदा के खादम है। सियारे, सियारों का ये तर्जुमा है, ये सैर करने वाले, फिरने वाले, परंतु और चक्कर लगाने वाले, गर्दिश करने वाले। एक गर्दिश रंदे जे कदी कोई तुहाडे घर दे दरवाजे अगे बुआ खड़काण वाला सियारा आ जाए, सियारों से खबरदार रहना। सियारे जड़े ने वो अपने चक्कर च ने, वो अपनी गराई च ने, वो फिरते हैं ने पर वो अपनी गराई च फिर रहे ने। लेकिन हिजकियल को भी फिराता है, वो उठाता है, फिराता है। और वो कौन सी वादी में? हड्डियों से लिखा है कि वो हिजकियल को उठा खड़ा करता है, फिर वहां उतारता है और उसको वहां फिराता है। लिहाजा सियारे जो है ना, सियारे, सियारे फरंतु जे, फरंतुओं से खबरदार रहे जिन्होंने सिर्फ दुआ रुबानी पढ़नी है तो नाल ही उन्होंने ध्यान बोझे वाल होना है। हाले तक बोझे च हथ पिया कि नहीं पिया? हाले तक पिया कि नहीं पिया? टीरियां टीरियां नजर ना वेंदे जो ये सियारे हैं जो फरंतु हैं। कलीसिया को सियारे नहीं दिए गए, कलीसिया को वो नहीं दिए गए जड़े गर्दिश रहंदे ने, जड़े सैरो तफरी, जड़े ऐसे ही चक्कर च ने, अंदर जाइए बाहर जाइए, अंदर जाइए बाहर जाइए, वीजा लवाइए, अंदर जाइए बाहर जाइए, बस ऐसे ही चक्कर च। कलीसिया जो टिकते ही कोई नहीं। सो ये भी सच्चाई की पहचान है। सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद। मुझे मैंने पिछली दफा बताया था कि मुझे चाहते थे कि सितारे को अमेरिका ले जाए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कलीसिया के लिए अमेरिका नहीं जाऊंगा। मुझे गवाही के काम के लिए, इंजील के काम के लिए कुछ दिनों के लिए आप बुलाएं, वो आ सकता हूं, लेकिन उन्हीं देर तक कलीसिया नहीं मैं छड़ सकता जब तक खुदा ना आखे। मूसा के बाद जब तक यशुआ ना खिलारे, एलिया के बाद जब तक अलीशा ना खड़ा कर दे। ये ठीक बात है? तब तक नहीं। यीशु के बाद आ गया ना और सवाल ना ना पतरस के थे, शाबाश। रूल कुछ कितने लोगों ने कहा है? यीशु के बाद अगर कोई खाली जगह ते खलो सकता है तो कौन? रूल कुछ। मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारे अंदर होगा एज ए सच, सच से वाकिफ हो। रूल कुछ के बगैर कलीसिया मुर्दा, जैसे रूह के बगैर बदन, इंजी रूल कुछ के बगैर कलीसिया मुर्दा है। रूल कुछ के बगैर, क्योंकि कलीसिया मसीह का बदन तैयार हो गया, बदन तैयार हो गया, फिर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंकता है। और कलीसिया का दम कौन है? बोले रूल कुछ। कौन फूंकता है? यीशु। हालेलुया। सच से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हमें कदम कदम पर आजादी की जरूरत है, आजादी की फिजा में जीने की जरूरत है। ये नहीं चंद घंटे हम आजादी की फिजा में है, उसके चंद घंटों के बाद हम पर कोई खौफ छाया हुआ है, हमारे ज़हन पर कोई टेंशन आई हुई है और हम ये कह रहे हैं बस पारी साहब आज बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। टेंशन है तो अटेंशन हो वो ना। टेंशन के लिए क्या होना पड़ेगा? अटेंशन। अटेंशन। आमीन। सच से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये गौर करने वाली बात है। सो ये पतरस की जिंदगी का एक हिस्सा बना हुआ था। बचपन की कहानी कभी किसी वक्त उसको जो सुनी गई थी वो उसकी जिंदगी का हिस्सा था। पादरी बन गया, बड़ा मुबशर बन गया, पर आंधा पूत आ गया, पूत आ गया। पूत कितों तेरे मुंह चो निकल रहा है? बदरूआ भी कट रहे हो, फिर आंदे पूत आ गया। ये तो यीशु आख्या मैं वहां